हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, जिसके हम कंसेप्ट्स आज की ऑफलाइन क्लास के अंदर कर चुके हैं। तो अब बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने अभी तक देखा था कि लिक्विडिटी रेशियो के अंदर तीन तरीके के रेशियोज होते हैं। पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक और लिक्विड रेशियो, और तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो हमने क्लास के अंदर कवर कर लिया था। इलस्ट्रेशन फर्स्ट हमारी हो चुकी थी, इलस्ट्रेशन सेकंड हमारी हो चुकी थी। इलस्ट्रेशन सेकंड में से हमने पॉइंट नंबर 8 हटाया था। उसके बाद में हमने कर लिया था, बस हमने इलस्ट्रेशन सेकंड तक ही किया था। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ प्रीति लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009 वॉज 80,000 एंड 40,000। यानी जो हमारे पास करंट एसेट हैं वो तो हैं 80,000 और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ हैं 40,000। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इंडिविजुअली एंड टोटली ऑन द करंट रेशियो। यानी हमें इन सारी की सारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं इनका अकेली अकेली का फ़र्क बताना है, और बिल्कुल लास्ट में इन सबको अगर हम कलेक्टिव रूप से देखेंगे तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमें ये क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, उसके अंदर हमारा करंट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं, ये बोल रहा है कि परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹30,000 पेड इन कैश। यानी इस ट्रांजैक्शन का क्या फ़र्क पड़ा? सबसे पहले इससे हमारी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने बिल्डिंग खरीदी है। बिल्डिंग बढ़ जाएगी ₹30,000 से, और हमारा कैश घट जाएगा 30,000 से। लेकिन हमें करंट रेशियो के अंदर तो सिर्फ करंट एसेट्स का ही रोल पता करना है। तो क्या हम बिल्डिंग बढ़ने वाला इसके अंदर इंक्लूड करेंगे? आंसर है नहीं। हम सिर्फ कैश का इफेक्ट दिखाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज से मतलब है। तो हम देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हो रहा है। हमारा करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, पहले हमें दिया हुआ है 80,000 डिवाइड बाय 40,000। क्या बिल्डिंग कैश से खरीदने में हमारी लाइबिलिटीज़ में कोई फ़र्क आया करंट लाइबिलिटीज़ में? आंसर है नहीं। तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद में आया, क्या हमारा कैश घटने से करंट एसेट्स में कुछ कमी आई? बिल्कुल, हमारे करंट एसेट्स 30,000 से कम हो गए। तो पहली ट्रांजैक्शन का ये फ़र्क पड़ा कि 50,000 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4, 1.25 रेशियो 1। ये आया हमारा पहले वाले का आंसर। अब दूसरे वाले पे आ जाते हैं। दूसरे वाले कह रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹10,000, ठीक है, और उस 10,000 का हमने फाइनेंस करा लिया लॉन्ग टर्म बैंक लोन से। ओहो, यानी एक तो हमारे पास आई मशीनरी, और बदले में क्या गया? बदले में हमारा लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया। यानी हमने मशीनरी बढ़ी और हमारा लॉन्ग टर्म लोन बढ़ गया। अब एक चीज़ बताओ, मशीनरी तो है फिक्स्ड नेचर की, लॉन्ग टर्म लोन भी हमारा लॉन्ग टर्म नेचर का। इन दोनों में से किसी का भी हमारी ट्रांजैक्शन पे, हमारे फॉर्मूले पे फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि हमें सिर्फ करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में देखना है। तो इस ट्रांजैक्शन का हमारे इस सॉल्यूशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे मशीनरी इज ऑफ फिक्स्ड नेचर, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर लिख देंगे रेशियो रिमेन्स अनचेंज। ठीक है सर। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे। पॉइंट नंबर थर्ड हमें यह कह रहा है कि पेमेंट करनी है फाइनल डिविडेंड की। अच्छा, 10,000 रुपये फाइनल डिविडेंड का रूल ये होता है कि यह हमारी
करंट लाइबिलिटीज़ होती है सर, क्योंकि डिविडेंड जब हमने डिक्लेयर कर दिया तो हम उसे 12 महीने से ज़्यादा लटका नहीं सकते। अच्छा, हम लटका नहीं सकते तो फिर वो हमारा करंट लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है, अब समझ आया। उसके बाद में पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स ₹1000। अच्छा सर, ये भी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, यानी सर हमारी 2 करंट लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं और उसकी हमने पेमेंट करी है तो हमारा करंट एसेट भी कम हुआ होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर थर्ड के अंदर हमारा वही लिखेंगे, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, जो कि था 80 और 40, 80,000 डिवाइड बाय 40,000 माइनस 10,000 का हमारा डिविडेंड और 10,000 का हमारा डिविडेंड टैक्स और 1,000 का हमारा डिविडेंड टैक्स। ठीक है सर, 10,000 और 1,000 माइनस 10,000 प्लस 1,000। ठीक है सर, तो टोटल बना 80,000 माइनस 11,000 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 11,000, क्योंकि सर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों में फ़र्क आया है। 80,000 माइनस 11,000 बन गया हमारा 69,000 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 11,000 गिव्स अस 29,000। आंसर आया 69,000 डिवाइडेड बाय 29,000, 2.38 रेशियो 1। ठीक है सर, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। अच्छा, ट्रेडेबल गुड्स हमारा होता है करंट एसेट, वो हमने खरीदे हैं। अच्छा, क्रेडिट पे खरीद लिए, ओहो ठीक है। तो यानी हमारे पास गुड्स आएंगे तो हमारी करंट एसेट बढ़ेगी, लेकिन हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं तो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है सर, दोनों की दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 के अंदर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ गिव्स अस 80,000 माइनस नहीं प्लस 40,000 प्लस कितने का था, 5,000 रुपये का। तो हमने किया 5,000 प्लस इसमें, क्योंकि हमारी करंट एसेट बढ़ी है, क्योंकि हमारे पास ट्रेडेबल गुड्स आएंगे, और 5,000 हमने प्लस की लाइबिलिटी जो हमने क्रेडिट पे खरीदा, तो बन गया 85,000 डिवाइडेड बाय 45,000। आंसर निकाल लो, 85,000 डिवाइडेड बाय 45,000 गिव्स अस 1.88। अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.89 आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ठीक है सर, अब हम आते हैं, इसने हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा, जब हमें इंडिविजुअली बताना था। इंडिविजुअली ये वाला हो चुका है हमारा, इंडिविजुअली हो चुका है। अब हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है टोटली क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम आते हैं पार्ट बी पे इसके, टोटली के अंदर क्या करना है, तुम्हें सारे की सारी को ना एक साथ उसका इफेक्ट दिखा देना है। जैसे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाय 40,000। अब इन सब का इफेक्ट लेते जाओ। पहले वाले के अंदर हमने क्या किया, माइनस 30,000 ऊपर, ठीक है, माइनस 30,000 ऊपर। बी वाले के अंदर हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या किया, कोई इफेक्ट नहीं आया, छोड़ दो। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया, माइनस 11,000 ऊपर माइनस 11,000 नीचे, ठीक है सर, माइनस 11,000 ऊपर माइनस 11,000 नीचे। उसके बाद में आया हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर हमने प्लस 5,000 ऊपर प्लस 5,000 नीचे, ठीक है सर, प्लस 5,000 ऊपर प्लस 5,000 नीचे। इसका टोटल क्या आ रहा है, $44,000 डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 11,000 प्लस 5,000, 34,000। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 44,000 डिवाइडेड बाय 34,000 गिव्स अस 1.29 रेशियो 1। ये तो हमारा आया ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इफेक्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर हो चुका है 3rd, इलस्ट्रेशन नंबर 3rd डन हो गया। अब आते हैं हम आगे, हमें मिल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 4th कर लेते हैं।
ठीक है, एक बार मैं सारे को इरेज कर देता हूँ। ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को सर इरेज कर दो सर, क्योंकि अब ये हमारे काम का नहीं रहा। सर जो चीज़ हमारे काम की नहीं रहती क्या हम उसको डिलीट कर देते हैं? जी हाँ बच्चों। सर आपको डिलीट करने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे को डिलीट करना नहीं आ रहा। ओहो सर, अब ये डिलीट कैसे होता है? छोटा कर देता हूँ, चलो इसको साइड में। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये कह रही है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। अच्छा, करंट रेशो निकालना है। इसके लिए इसने हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है। ठीक है सर, तो हम वापस अपने कंसेप्ट पे आते हैं कि हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक करंट एसेट चाहिए रहेगा, एक करंट लायबिलिटी चाहिए रहेगी। लेकिन सर ये दोनों चीज़ें तो दे ही नहीं रखी। ओहो, अब हम क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को निकालेंगे। जैसे कि वर्किंग कैपिटल दे रखी है इसने 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज़ 2 लाख। सर हमें एक चीज़ पता है, अगर नहीं पता तो याद कर लो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसने हमें क्या बता रखा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 2 लाख बता रखी है। ये पहली चीज़ पता चली। अब आगे की हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। आगे की इंफॉर्मेशन में इसने हमें दे रखा है टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा सर, इसने हमें शॉर्ट टर्म नहीं दे रखा, यानी इसने हमें करंट लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी। तो सर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, इसने हमें टोटल डेट बता रखा है, टोटल डेट बता रखा है कितने का, 4,50,000, 4,50,000। और इसने हमें बता रखा है कि लॉन्ग टर्म है 2,50,000, लॉन्ग टर्म है 2,50,000। ठीक है सर, तो इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं सर? इसका कोई फॉर्मूला निकलता है? बिल्कुल निकलता है, और ये तुम्हें आता भी है। देखो, जो हमारा टोटल डेट बना होगा वो कैसे बना होगा, हमारा शॉर्ट टर्म डेट के अंदर हमने लॉन्ग टर्म डेट को ऐड कर दिया होगा। जब हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को ऐड किया तो हमारा टोटल डेट निकल के आ गया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर जब हमने शॉर्ट टर्म डेट के अंदर और लॉन्ग टर्म डेट के अंदर जब हमने ऐड किया होगा इन दोनों चीज़ों को, तो हमारा टोटल डेट निकल के आया होगा सर। तो इसने हमें क्या क्या बता रखा है, इसने हमें ये बता रखा है और इसने हमें ये बता रखा है। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल डेट की संख्या डाल देते हैं 4,50,000, शॉर्ट टर्म डेट को STD लिख देते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स 2,50,000। ये इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4,50,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेट। आंसर तुम्हारा आ गया 2 लाख क्या है, शॉर्ट टर्म डेट। और सर शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म डेट ही होता है करंट लायबिलिटीज़। ठीक है सर, अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है, करंट लायबिलिटी आ चुकी है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल के थ्रू हमने करंट एसेट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सर इसको अभी कर लेते हैं कैलकुलेट। वर्किंग कैपिटल इसने दे रखी है 2 लाख, हमने 2 लाख को 2 लाख रख दिया। इस वाले फॉर्मूला के अंदर मैं आंसर पुट कर रहा हूँ। 2 लाख के अंदर हमने 2 लाख पुट कर दिया। सर हमारी करंट लायबिलिटीज़ निकल के आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमारी निकल के आई हैं 2 लाख। तो सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ यानी 2 लाख। तो सर ये इधर चला जाएगा, तो हमारा करंट एसेट क्या आया, 4 लाख। ठीक है सर, हमारा करंट एसेट निकल चुका है, हमारा करंट लायबिलिटीज़ निकल चुका है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट हमारी आई है 4 लाख और हमारी करंट लायबिलिटीज़ आई हैं 2 लाख। आंसर आ गया 2:1। ठीक है, इसके साथ तुम्हारी ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा क्विक रेशियो के टॉपिक शुरू हो चुका है। क्विक रेशियो के टॉपिक से हम पहले फटाफट इसका फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। क्विक रेशियो बताता है कि क्विक एसेट्स होते हैं जब हम करंट एसेट्स के अंदर से क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देते हैं। उसके बाद में क्विक रेशियो का फॉर्मूला बनता है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़।
ठीक है सर, इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये कह रही है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, हमें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के बाद इसने लिख रखा है हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो पहली चीज़ और क्विक रेशियो दूसरी चीज़। ठीक है सर, करंट रेशियो का फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है सर, अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पहला पॉइंट, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब हमें क्या क्या निकालनी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। बस फॉर्मूला के अंदर पुट करते जाओ। क्या प्लांट एंड मशीनरी करंट एसेट है? नहीं है सर, काट दो। क्या स्टॉक हमारा करंट एसेट है? यस सर, स्टॉक आएगा। सर क्या सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट एसेट है? बिल्कुल आएगा। सर क्या कैश इन हैंड है हमारा करंट एसेट्स? बिल्कुल आएगा। सर क्या कैश एंड बैक हमारा करंट एसेट है? बिल्कुल आएगा। सर क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट है? बिल्कुल आएगा। ठीक है सर, अब हम इन चारों को टोटल, इन 1 2 3 4, अब इन पांचों को टोटल कर लेते हैं, हमारा करंट एसेट आ जाएगा। ठीक है, करंट एसेट इज इक्वल टू 40 प्लस 30, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। तो ये तुम्हारा आया 40,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, 1,10,000। अब सर करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी? नहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा? नहीं आएगा। डिबेंचर्स आएंगे? नहीं आएंगे। तो सर सिर्फ दो ही चीज़ें बची, सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बिल्कुल, तो हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स का हमने 50,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का 10,000 उठाया। 50,000 प्लस 10,000 तुम्हारा करंट लायबिलिटीज़ आई ₹60,000। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू 1.83 रेशियो 1। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्विक रेशियो, पार्ट नंबर 2, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट असेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो सर हमें करंट एसेट्स की तो इन्फॉर्मेशन पता ही है, बस उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन पता है, बिल्कुल सिंपल है। तो हम इसमें बस सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू क्या आई हमारी, करंट एसेट्स की हमारी वैल्यू है 1,10,000, 1,10,000। इसमें से दो चीज़ों की वैल्यू हम घटा देंगे, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस की। क्लोजिंग स्टॉक की हमारी वैल्यू है 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 5,000, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, -40,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ की हमारी क्या वैल्यू आई थी ऊपर, करंट लायबिलिटीज़ क्या आई है 60,000, 60,000। दिस गिव्स अस 1,10,000 माइनस 39,000 इज इक्वल टू 65,000 डिवाइडेड बाय 60,000, और तुम्हारी वैल्यू आई 65,000 डिवाइडेड बाय 60,000 गिव्स अस 1.08 रेशियो 1। कोई डाउट है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हो चुकी। अब हम आते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो पे।
ठीक है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में हालांकि डिटेल में सब कुछ कर चुके हैं, बस एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, जिसके लिए हमने पहली प्रायोरिटी लिखी थी इस फॉर्मूले को, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसका एक और प्रारूप होता है ये वाला, लेकिन इसको कोशिश करना इसकी ज़रूरत ना पड़े यूज़ करने की। अगर इससे काम चल रहा हो तो ये वाला यूज़ कर लेना, वरना फिर इस पे आना बाद में। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बताता है करंट एसेट्स में से रिसीवेबल, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसी चीज़ें माइनस कर दो, उसको भाग दे दो करंट लायबिलिटीज़ का, यानी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो हम इसके क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। सर क्या हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर ली क्या आज? 1 घंटा आज सुबह क्लास लगाई, 1 घंटा हमने रिवीजन कर लिया। कितनी रिकॉर्डिंग होगी? 22 मिनट की। ओहो, चलो एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो चुपचाप। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राकेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2009। ठीक है, अभी हमसे मांग क्या कह रहा है? अभी हमसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। सबसे पहला करंट रेशियो जो हमने स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद क्विक रेशियो, उसके बाद एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा, तीनों रेशियो कैलकुलेट करने। ठीक है, कर देंगे। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 6, पहला पार्ट, करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख के आओगे, तुम्हें डिटेल के अंदर पूरा लिखना पड़ेगा, याद रखना। सबसे पहला सर बिल्डिंग्स। सर अच्छा सर, इसने तो सीधा सीधा बता रखा है कि ये फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इन सारों का टोटल कर लेते हैं, बस ये हमारा करंट एसेट निकल जाएगा। अरे वाह सर, इसमें तो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ भी बता रखी हैं। इसमें तो बहुत काम आसान सा कर दिया सर, दुआएं लगेंगे इसको, दुआ। तो हम कर लेते हैं, करंट एसेट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ से उठा रहा हूँ मैं वैल्यूज़। 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000। वैल्यू आई 10,000 प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 26,000। अब हमें कैलकुलेट करनी है करंट लायबिलिटीज़। इनको उठा लो, इन वैल्यूज़ को। 6 4 2, 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000। ठीक है सर, 6 4 10 प्लस 2 12,000। अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू 26,000 divided by 12,000 gives us 26,000 divided by 12,000 gives us 2.16 ratio 1। ये तुम्हारा पहला पार्ट हो चुका। दूसरे पार्ट में आते हैं, क्विक रेशियो के। क्विक रेशियो का कर लेते हैं अब, पॉइंट नंबर 2। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ तुम्हें दे रखी हैं। करंट एसेट्स की हमें वैल्यू निकाल चुके हैं 26,000, 26,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या दे रखी है? ये दे रखी सर यहाँ पे 10,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे सर। डेटर है, बिल रिसीवेबल है, कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है सर। तो हमें सिर्फ स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक की वैल्यू है 10,000। करंट लायबिलिटीज़ एज इट इज़ रहेगी 12,000। गिव्स अस 26 माइनस गिव्स अस 16,000 डिवाइडेड बाय 12,000। आंसर आया 16,000 डिवाइडेड बाय 12,000, 1.33 रेशियो 1। ठीक है सर, ये हमारा आ गया क्विक रेशियो। कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला हमने किया ही था, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 सर, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला था कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, उसको भाग दे दो करंट लायबिलिटीज़ का। ठीक है सर, कैश 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 और बैंक एक साथ दे रखा है। अरे वाह, ये तो बड़ा दयावान बन गया। 2,000 कैश और बैंक इसने एक साथ दे रखा है,
2000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे रखी है, ये दे रखी 2000। अरे वाह सर, अरे वाह, अरे वाह सर, इसके बच्चे बहुत सुख पाएंगे सर, इसके बच्चे बहुत सुख पाएंगे सर, इसने हमारी मेहनत कम करवा दी। करंट लाइबिलिटीज़ का जोड़ तुम्हें पता ही है, 12,000 आ चुका है, डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा आया 4,000 डिवाइड बाय 12,000 गिव्स अस 4,000 डिवाइड बाय 12,000, 0.33:1। इसी के साथ तुम्हारा जो लिक्विड एसेट्स वाला टॉपिक है वो तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके हमने इलस्ट्रेशंस भी कर लिए। इलस्ट्रेशंस अब एग्ज़ाम के रिवीजन के टाइम तो इलस्ट्रेशंस भी करके जाओगे ना, बहुत है, पीछे के क्वेश्चंस करने की ऐसे कोई मेजर ज़रूरत नहीं है, रिवीजन का टाइम चल रहा है तुम्हारा, तो इलस्ट्रेशन से तुम्हारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। प्लस तुम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बाकी चीज़ें मतलब तुम्हें पता ही लग रही हैं कौन सी जो पता लगने लायक चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है कि हम कोशिश करेंगे सारी इलस्ट्रेशन ही चेक हो जाएं, ताकि तुम्हें घर पे भी पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो आज की क्लास कितनी देर की होगी? आज की क्लास हमारी लगभग आधे घंटे की पूरी हो चुकी है, 30 मिनट्स। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल सुबह ऑफलाइन क्लासेस में मिलते हैं वापस से। बाय।